हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज से 10D से लिया गया है। ओके आर.एस. अग्रवाल। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले पहले ये पता करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या फाइंड करना है, बस ये होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। राजन बाइज और टॉय फॉर 75 रुपीज़। मतलब देखिए यहाँ पर बाइज मतलब क्या होता है, खरीदता है, मीन्स ये सीपी है इसका। तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि मतलब फाइंड करिए कि दिया क्या है। तो सीपी आपका 75 एंड सेल्स, सेल्स मतलब कि अब बेच रहा है ना, तो जितने में भी बेचेगा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। सेल्स इट फॉर 100 रुपीज़, तो ये आपका हो गया एसपी, राइट। तो यहाँ एसपी लिखना सही रहेगा। हिज गेन परसेंट इज, तो हमें निकालना है गेन परसेंट, हमें गेन नहीं निकालना। गेन यदि निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि गेन बराबर होता है हम जितना में बेचेंगे उसमें से घटा देंगे, यदि हम जितना में खरीदते थे उसी को बोलते हैं गेन। मीन्स एसपी में यदि सेलिंग प्राइस जितने में बेचे हैं उसमें से घटा दें सीपी मीन्स कास्ट प्राइस जितने में खरीदे थे उसको बोलते हैं गेन। लेकिन हमें निकालना है गेन परसेंट। देखिए जब भी गेन परसेंट निकालना हो या फिर लॉस परसेंट निकालना हो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं हम। मतलब पहले पहले गेन निकाल लीजिए, गेन ये करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा, उसके बाद से गेन परसेंट निकालने के लिए सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो एसपी आपका क्या है 100 है, 100 में से माइनस कर देंगे सीपी 75 और ये आ जाएगा 25, राइट। आपको मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए ताकि आप जल्दी कर पाएं। ओके तो ये हो गया 25 रुपीज। हमें निकालना है एक्चुअली गेन परसेंट, न कि गेन। तो गेन परसेंट निकालना है तो क्या करना है कि जितना भी गेन हुआ है उतना अपान नीचे हमेशा सीपी रहेगा। यदि आपको लॉस परसेंट भी निकालना होता है ना तो लॉस अपान सीपी ही रखते आप और इंटू 100 कर देना है, तो निकल जाएगा परसेंटेज में कि कितना गेन परसेंट हुआ। तो मतलब कि 25 अपान सीपी कितना है, तो सीपी आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपी है 75 इंटू 100। तो आप यहाँ 25 से कर सकते हैं, 1 जा 3 जा हो जाएगा, मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे 100 में तो क्या आएगा, मीन्स 100 अपान 3 आ गया परसेंट। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 1 बचा, 1 अपान 3%। तो यही मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। अ बैट इज बाट फॉर 120 रुपीज। तो बाट मीन्स खरीदा गया, खरीदने का मतलब कि ये क्या है, सीपी है। एंड सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचना, मीन्स 105 क्या है, एसपी है। आपको ये बिल्कुल ही ऐसे कर देना चाहिए अंडरलाइन और उसके नीचे लिख देना चाहिए क्या है, खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ताकि आप फास्ट कर पाएं। दी लॉस परसेंटेज, अब पूछ रहा है कि लॉस क्या होगा। तो आप जानते हैं कि लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से। मतलब खरीद रहे हैं आप ज्यादा प्राइस में और बेच रहे हैं लो प्राइस में, मतलब घाटा हो गया, मीन्स लॉस हो गया। अब लॉस हुआ है तो कैसे निकालते हैं, सीपी में से हम एसपी को माइनस करते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं लॉस। तो लॉस लॉस आपको जो हुआ वो मिल गया आपको 120 माइनस 105 और आप माइनस करेंगे मिलेगा आपको 15। ओके अब क्या करना है आपको, लॉस परसेंट एक्चुअली निकालना है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं लॉस अपान सीपी। याद रखिए हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होता है लॉस परसेंट या फिर गेन परसेंट। ये फिक्स है, मतलब कि ये फिक्स कर दिया गया है। आप कहेंगे क्यों किया गया है, तो इसका कोई रीजन नहीं है, ये माना गया है। ओके तो लॉस परसेंट हम निकाल लेते हैं 15 अपान सीपी आपके पास यहाँ पर है, सीपी यहाँ पर है 120, 120 इंटू 100, जीरो का जीरो गया और 2 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 और यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, मतलब ये हो गया 25 अपन 2, मीन्स मिल गया आपका 25 अपन 2 है ना। 5 5 जा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25 अपन 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, 12.5% आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा आंसर करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। अ बुक सेलर सेल्स अ बुक फॉर 100 रुपीज, मीन्स ये क्या है, एसपी है। गेनिंग 20 रुपीज, मीन्स ये दिया हुआ है केवल गेन, मीन कितना फायदा हुआ उसको। हिज गेन परसेंट इज, तो गेन परसेंट निकालना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि एसपी दे दिया है तो हम सीपी पहले निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए सेल किया है 100 रुपीज में और उसको फायदा हो गया 20 रुपीज का, गेन हो गया 20 रुपीज का, इसका मतलब कि वो खरीदा था 80 रुपीज में, है कि नहीं। मतलब गेन घटा देंगे ना एसपी में से। या फिर आपको ये नहीं पता तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि गेन इक्वल टू क्या होता है, गेन इक्वल टू होता है एसपी में से जब हम सीपी माइनस करते हैं
है कि नहीं। तो हमें सीपी निकल जाएगा यदि गेन भी पता है तो। गेन पता हमें है कि 20 है और एसपी कितना है 100 है माइनस सीपी, तो सीपी को इधर करिए 20 को इधर करिए, सीपी को ट्रांसपोज करेंगे यदि इधर हम तो पॉजिटिव हो जाएगा और 100 तो यहाँ रहेगा ही और 20 को फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -20 हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 80। तो हमें मिल गया कि सीपी कितना है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा, या फिर आप समझ पा रहे होंगे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 80 आपका मिल गया सीपी और गेन आपको पता है, मीन्स गेन परसेंट निकालना बहुत आसान है। अब जो है गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 80 मीन्स सॉरी गेन जितना भी होगा अपान सीपी इंटू 100, यही करते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं गेन आपका कितना हुआ, गेन आपका दिया हुआ है 20 रुपीज़ अपान सीपी आपका पता चल गया है 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 इंटू 100। हमेशा हम सीपी पर ही काउंट करते हैं गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। ओके, तो ये कट गया यहाँ से 2 2 और 2 4 जा और 4 से कटेगा ये तो 25 आ जाएगा, राइट। तो 25% जो हमारा आंसर होगा वो होगा 25%, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 48 रुपीज। देखिए सेलिंग बोल रहा है ना, मीन्स ये क्या है एसपी है, राइट। और शॉपकीपर लूजेज 20%, तो ये लॉस परसेंट दे दिया है 20%, याद रखिए। अब बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पहला पार्ट एक दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट को पहले देख लेते हैं और उससे सीपी फाइंड करना पड़ेगा आपको। ओके, देखिए यहाँ पर एसपी आपको पता है, आपको क्या करना है सीपी फाइंड करना है। तो ये इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक आना चाहिए, मतलब शॉर्टकट फार्मूलाज पता होना चाहिए, लेकिन वो कैसे करेंगे आप। तो मैं देखिए आपको बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। यदि आप वो जानना चाहते होंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिएगा आप कमेंट, मैं जरूर बना दूंगा वो वीडियो। ओके, या फिर बन चुका होगा यदि होपफुली मैं कहूँ तो। ओके ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एसपी, तो एसपी को यहाँ लिख लीजिए 48। ओके, और आपको सीपी नहीं पता, सीपी नहीं पता, लॉस परसेंट पता है, लॉस परसेंट आपको पता है और वो है आपका 20%। अब ध्यान दीजिएगा एसपी 48 है, सीपी नहीं पता है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा होगा। लॉस कब होता है जब सीपी बड़ा होता है, मीन्स जितने में खरीदे हैं वो यदि बड़ा है तो लॉस हो जाता है, नहीं इसका मतलब सीपी बड़ा है। इसका मतलब कि यदि आपको सीपी को निकालना है तो एसपी को बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। एसपी को बढ़ा कर सकते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 अपान 100, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे फ्रैक्शन से जो 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर रहेगा ये फ्रैक्शन तभी और तभी एसपी बड़ा हो सकता है कि नहीं। एसपी को बढ़ाएंगे तभी तो सीपी आएगा, सीपी इक्वल टू इतना है, तो एसपी को यदि बढ़ा दें मीन्स ये तभी बढ़ पाएगा एसपी जब ये पूरा फ्रैक्शन जो यहाँ पर मैं लिखने वाला फार्मूला वो 1 से बड़ा हो। मतलब कि यदि हम नीचे में से घटा दें लॉस परसेंट -20 कर दें, लॉस मतलब माइनस करना पड़ता है तो नीचे माइनस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि नीचे क्यों माइनस किया गया, यही बात मैं उस वीडियो में बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो को आप मतलब देखना चाहते होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं बता दूंगा उसको या फिर बता दिया होगा। ओके, यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हो गया 100 अपान, ये घटा देंगे यहाँ पे हो जाएगा आपको 80 इंटू एसपी कितना है 48 है, यहाँ रख लीजिए। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, 8 6 जा हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई करिए 6 10 जा 60 रुपीज़। ये आपका आ गया सीपी। जब सीपी आ चुका है तो हमें दूसरे पार्ट में जाना चाहिए। बोल रहा है क्या, इन ऑर्डर टू गेन 20%, जब अब 20% गेन करने के लिए तो सीपी हमें पता हो गया है, सीपी कितना है 60 रुपीज़। अब बोल रहा है कि 20% गेन करने के लिए एसपी कितना होना चाहिए, एसपी क्या होना चाहिए जब गेन हो 20% का। अब देखिए, अब यहाँ पे सोचना है ठीक ऐसे ही जैसे मैं सोच रहा था यहाँ पे, कैसे। अब बताइए एसपी बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए सीपी से जब गेन हो, तो बड़ा होना चाहिए। आप जानते हैं कि बेचना पड़ेगा हायर प्राइस पर तभी तो हमें गेन होगा। तो इसका मतलब कि अब हमें निकालना है एसपी, तो एसपी इसको लिख लेते हैं। तो अब सीपी यहाँ पर लिख लेते हैं, सीपी 60 है। अब बताइए 60 को हमें घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, 60 को हमें बढ़ाना है और गेन हो रहा है, तो आप को यहाँ लिखना पड़ेगा 100 अपान 100। ये बताइए अब गेन है तो या तो इसमें जोड़ेंगे 20 या फिर इसमें जोड़ेंगे।
अब ये बताइए किस में जोड़ेंगे, तो ये पूरा नंबर जो है 60 को बढ़ाना है, इसका मतलब कि 60 में मल्टीप्लाई करना है ऐसे फ्रैक्शन से जो 1 से बड़ा हो। तो हमें ऐड इसमें यदि करेंगे ऐड, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यदि बड़ा हो जाएगा तो ये नंबर जो है 1 से छोटी आ जाएगी, और 1 से छोटी आएगी तो मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर और छोटा हो जाएगा, जो कि हमारा गलत आंसर दे देगा। इसीलिए हमें ऊपर ऐड करना पड़ेगा +20। ठीक है, ऊपर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर बड़ा हो जाएगा, तो जब ये बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हमेशा 1 से बड़ा वैल्यू देता है। तो ये आ जाएगा 120/100 इंटू 60। देखिए इस कॉन्सेप्ट को यदि आपको जानना है कि मैं कैसे ये पता कर रहा हूँ कि ऊपर जोड़ना है या नीचे, मैं वो वीडियो बनाऊंगा जरूर यदि आप पूछेंगे तो। ओके ठीक है, ये जीरो कट गया, जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 12 6 72, यही आपका आंसर है 72 रुपीज, मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ओके, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। देखिए हमें नहीं पता कि सेल कितने पे किया जा रहा है, सर्टेन प्राइस पे किया जा रहा है, मीन्स कुछ है। अब जो सेल करने के बाद उस आर्टिकल को वो एक आदमी गेन कर रहा है 10%, तो गेन परसेंट दे दिया है। अब बोला है कि ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल, अब जो सेम आर्टिकल है उसको सेम आर्टिकल बेच रहा है आई डबल द प्राइस, पहले जितने पे बेच रहा था उसके दोगुने पे अब बेच रहा है, तो अब कह रहा है गेन परसेंट कितना होगा। ध्यान दीजिए, हमें पता ही नहीं है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, पहले हमें सेलिंग प्राइस पता करनी पड़ेगी, और उसको फाइंड करने के लिए हमें पहले सीपी को कुछ मान लेना चाहिए। सीपी को आप 100 मान सकते हैं या फिर एक्स मान सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। तो पहले मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए लेट सीपी इज इक्वल टू 100, ठीक है। यदि आप 100 सीपी मानते हैं तो आपका दे दिया है, देखिए गेन परसेंट दे दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए गेन परसेंट, वो दे दिया है 10%। अब देखिए सीपी दे दिया और गेन परसेंट दे दिया, इसका मतलब कि एसपी निकल जाएगा। हमें बस ये सोचना है कि कौन सा बड़ा होगा। ये बताइए, जब सीपी दिया हुआ है, गेन जब होता है, जब गेन होता है तो एसपी बड़ा होता है या फिर सीपी बड़ा होता है। अब जानते हैं एसपी बड़ा होता है, तो एसपी जब बड़ा होता है और एसपी को निकालना हम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सीपी में मतलब 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे फ्रैक्शन से जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा। तो ये फ्रैक्शन तभी बड़ा हो जाएगा 1 से यदि हम ऊपर ऐड करें 10, मीन्स यहां पे 10 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा पूरा फ्रैक्शन, डिवाइड करेंगे तो, है कि नहीं। जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर 100 से ये एसपी भी बड़ा आ जाएगा 100 से, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। मतलब कि ये शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने के लिए कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 110/100 इंटू 100, इनसे कट जाएगा, मिलेगा हमें 110। कुल मिलाकर हमें 110 मिल गया एसपी। जब एसपी मिल गया, बोल रहा है कि अब दूसरी बार ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट द डबल द प्राइस, अब जो है पहली बार सेल कर रहा है 110 में, तो हम इसका डबल कर देंगे, मीन्स अब वो सेल कर रहा है 220 में, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 220 आ जाएगा। 220 अब आ गया नया वाला एसपी, ठीक है। अब बोल रहा है कि गेन परसेंट कितना होगा, हमें सीपी तो पता ही है 100 है, तो हम गेन परसेंट निकाल लेंगे ना, फिर दिक्कत क्या है। तो गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, लेकिन गेन परसेंट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इंटू 100। बेसिक जो फार्मूला है वही लगा देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो एसपी कितना है, एसपी हमारा 220 माइनस सीपी कितना है, पहले जो माना था हमने 100 अपान सीपी कितना है, तो 100 जितना माना था वही है, इंटू 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 100 यदि माइनस करेंगे 220 में से तो 120 मिलेगा, तो 120% ये होगा आपका आंसर। 120% गेन होगा जब हम डबल प्राइस पे बेचेंगे तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। यदि आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए आप फार्मूला पर, तो बिल्कुल आप पूछिएगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ओके, और ये वीडियो यदि अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने सबको शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।